नमस्कार, कैसे हैं फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं संदीप सिंह शेखावत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एसएमसी के इस लाइव प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनिटी। एक और माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक के साथ आज हम यहाँ पे शुरुआत करेंगे। इसका नाम है इम्यूनिटी। देखिए, इम्यूनिटी की अगर मैं बात करूं तो ये जो टॉपिक है आपका ये दो सब्जेक्ट को कवर करता है। एक तो है आपका माइक्रोबायोलॉजी जो कि फर्स्ट ईयर में है, उसके अलावा दूसरा जो सब्जेक्ट होता है वो होता है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। इन दोनों सब्जेक्ट में इम्यूनिटी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी कवर करके चलता है। तो आज पढ़ते हैं इम्यूनिटी को होती क्या है। देखिए, बेसिक चीज है जो हम सबको पता होना चाहिए इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ इम्यूनिटी क्या होती है और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं कि इम्यूनिटी होती क्या है, तो देखिए इम्यूनिटी जो है, अगर आपसे पूछे कि इम्यूनिटी क्या होती है तो आप कहेंगे कि इम्यूनिटी जो होती है ये क्या होती है, रेजिस्टेंस पावर। क्या होती है? रेजिस्टेंस पावर ऑफ आवर बॉडी। इम्यूनिटी क्या होती है? रेजिस्टेंस पावर होती है हमारी बॉडी की। और रेजिस्टेंस पावर मतलब एक ऐसी पावर जो किसी के अगेंस्ट में लगाई जा रही है। किसके अगेंस्ट में लगाई जा रही है? तो ये रेजिस्टेंस पावर है हमारी बॉडी की। और किसके अगेंस्ट में लगाई जा रही है? अगेंस्ट द डिजीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हम क्या कहेंगे, इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है कि इम्यूनिटी जो है ये क्या है? रेजिस्टेंस पावर है। रेजिस्टेंस मतलब ऐसी पावर जो किसी चीज को रोकने के लिए लगाई जा रही है, उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस पावर। तो इम्यूनिटी क्या है? रेजिस्टेंस पावर है हमारी बॉडी की जो किसके अगेंस्ट में लगाई जाती है? किसी डिजीज या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में। क्यों लगाई जाती है? ताकि हमारी बॉडी में क्या ना हो, कोई डिजीज ना हो। मतलब हम कहें तो इम्यूनिटी का काम क्या है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। क्या करना? प्रोटेक्ट करना। किससे प्रोटेक्ट करना? किसी भी डिजीज से प्रोटेक्ट या प्रिवेंट करना। वो हमारी बॉडी की एक मैकेनिज्म होती है। और उसी ही पावर को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं जी इम्यूनिटी। क्या कहते हैं? इम्यूनिटी। क्लियर? इम्यूनिटी मतलब एक ऐसी रेजिस्टेंस पावर जो अपनी बॉडी लगा रही है किसके अगेंस्ट में? किसी डिजीज या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट में। क्यों लगा रही है? टू प्रोटेक्ट द बॉडी। हमारे शरीर को या हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी बीमारी से। उस पावर को या उस एबिलिटी को हम कहते हैं क्या? इम्यूनिटी। क्लियर है? ठीक है, आगे चले। अगर हम इम्यूनिटी की बात करें तो हमारी जो इम्यूनिटी है ये कितने टाइप्स की होती है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। बहुत अच्छा टॉपिक है इम्यूनिटी। दूसरा जो टाइप है वो है, दूसरा जो हेडिंग है दैट इज टाइप ऑफ इम्यूनिटी। देखिए, अगर मैं इम्यूनिटी के टाइप की बात करूं तो मेनली जो इम्यूनिटी होती है इसके कितने टाइप्स होते हैं? तो मेनली जो इम्यूनिटी होती है इसके 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 2 टाइप्स की इम्यूनिटी होती है। पहली जो होती है उसे हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। कौन सी इम्यूनिटी? इन्नेट। और दूसरी जो होती है उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड। देखिए, बिल्कुल सिंपल है, कंफ्यूज नहीं होना है। एक्वायर्ड और इन्नेट का मतलब क्या होता है? तो 2 टाइप की इम्यूनिटी। कितने टाइप की? मेनली मुख्यतः जो आपकी इम्यूनिटी होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो इन्नेट और दूसरी एक्वायर्ड। बात करता हूं सबसे पहले इन्नेट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, इन्नेट जो इम्यूनिटी है इसका मतलब होता है कि ऐसी इम्यूनिटी या ऐसी रेजिस्टेंस पावर हमारी बॉडी की जो किसके कब से मिल रही है आपको? बाय बर्थ। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है ऐसी इम्यूनिटी या ऐसी हमारी बॉडी की रेजिस्टेंस पावर जो हमें कहां से मिली है? बाय बर्थ। देखिए, 2 कंडीशन अप्लाई होंगी। एक तो बाय बर्थ होगी इन्नेट इम्यूनिटी, और दूसरी चीज इन्नेट इम्यूनिटी में कि बाय बर्थ मिल रही है लेकिन ये कौन बना रहे हो? आपकी बॉडी खुद बना रही है या आप सेल्फ बना रहे हो, किसी दूसरे पर्सन से नहीं ले रहे हो। उस इम्यूनिटी को हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। दोबारा सुनो, इन्नेट इम्यूनिटी का मतलब होता है ऐसी इम्यूनिटी जो आपको बाय बर्थ मिल रही है। कहां से मिल रही है? जन्म से। और ये आप खुद बना रहे हैं, सेल्फ बना रहे हैं, किसी दूसरे से नहीं ले रहे हैं। की बॉडी खुद बना रही है और जन्म से होती है ये, जिसको हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। क्लियर है? ठीक है। दूसरा जो टाइप है आपका वो है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब अगर हम बात करें हिंदी में तो वो होता है प्राप्त। क्या? प्राप्त या हमें मिल रही है। मतलब एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होगी वो ऐसी इम्यूनिटी होगी
जो आपने क्या की है, एक्वायर की है अपने लाइफ पीरियड के दौरान। जो आपकी लाइफ है टिल बर्थ से लेकर आपकी डेथ तक का जो टाइम पीरियड है उसे हम कहते हैं लाइफ स्पान या लाइफ पीरियड। उस लाइफ पीरियड में जो इम्यूनिटी आपने ग्रहण की है या प्राप्त की है उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये इम्यूनिटी हो सकती है कि बाहर से कोई इन्फेक्शन आया हो तो बनी हो, तो भी एक्वायर्ड, किसी वैक्सीन के थ्रू बनाई हो तो भी एक्वायर्ड, कोई दवाई दे के बना रहे हो तो भी एक्वायर्ड। मतलब आपने खुद ने नहीं बनाई, जन्म से भी नहीं मिली, और कैसी है, बाहर से ली या बाहर से किसी ने इंट्रोड्यूस की बॉडी के अंदर ड्यूरिंग द लाइफ, उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? सबसे पहले इनेट को खत्म करते हैं फिर चलते हैं एक्वायर्ड पे। ठीक है, अगर इनेट की अगर मैं बात करूं तो इनेट का मतलब तो साफ क्लियर हो गया। इनेट मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो कब मिली है आपको, बाय बर्थ मिली है, बाय बर्थ मिली है और आपने खुद ने बनाई है, सेल्फ ने, किसी दूसरे से नहीं दी। देखो बिल्कुल सिंपल भाषा में पढ़ते हैं, इनेट जो है बाय बर्थ और मतलब जन्म से है हमारे अंदर, और सेल्फ खुद ने बनाई है, किसी से ली नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपकी स्किन किसका एग्जाम्पल है, इनेट इम्यूनिटी। स्किन बाय बर्थ होती है सबके, खुद ने बनाई है, किसी दूसरे से आपने ली नहीं। तो स्किन भी इनेट इम्यूनिटी का काम करती है। कैसे करती है? स्किन जो होती है फर्स्ट लाइन डिफेंस का काम करती है। किसका काम करती है? फर्स्ट लाइन डिफेंस का। मतलब फर्स्ट लाइन डिफेंस का मतलब कि कोई बैक्टीरिया या माइक्रोब जो है अगर उसको बॉडी में एंटर करना है तो सबसे पहले किससे टकराएगा वो, या किससे पेनिट्रेट करके अंदर एंटर करेगा? स्किन से। तो स्किन जो है वो क्या कर लेती है, इस माइक्रोब्स को या इस बैक्टीरिया को इसकी अंदर बॉडी में एंटर करने से रोकती है। इसलिए कैसा काम करता है ये? फर्स्ट लाइन डिफेंस का। और स्किन आपको बाय बर्थ मिली है, खुद की है, किसी दूसरे से ली। क्लियर है? उसके अलावा स्किन में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? स्वेट ग्लैंड। और ये स्वेट ग्लैंड जो होते हैं इनमें आपका लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, आईजीए एंटीबॉडी पाई जाती है, जो भी आपकी खुद की है, किसी दूसरे से नहीं ली। क्लियर है? और बाय बर्थ है दोनों चीजें। उसके अलावा और भी एग्जांपल है इसके, जैसे कि आपके स्टोमक में HCl होता है, इसका मीडियम होता है एसिडिक। तो ये भी आपने बाय बर्थ लिया है, कहीं से बनाया नहीं, किसी ने दिया नहीं, खुद का है सेल्फ का। कौन सा? HCl, जो कि स्टोमक में एसिडिक जो कंटेंट होता है। उसके अलावा और बात करें तो आपका सलाइवा हो गया, ये भी नेट का एग्जाम्पल है, मतलब बाय बर्थ है, किसी से लिया नहीं, खुद का है। उसके अलावा टीयर्स हो गए, ये भी नेट का है, बाय बर्थ है, सेल्फ मेड है, किसी दूसरे से अपन ने प्राप्त नहीं किया। तो जो भी एग्जाम्पल है आपके सारे क्या हैं? इनेट इम्यूनिटी के एग्जाम्पल्स। क्लियर है? समझ में आया इनेट का मतलब? नेक्स्ट और चलते हैं तो आपकी जो इनेट इम्यूनिटी है इसके अगर मैं टाइप्स की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो 3 टाइप की इनेट इम्यूनिटी होती है। देखिए वैसे तो आपकी 4 टाइप्स की होती है, लेकिन बेसिकली हम जो पढ़ते हैं ना वो 3 प्रकार की पढ़ते हैं। कौन कौन सी पढ़ते हैं? एक तो हम पढ़ते हैं स्पेसिस, दूसरी हम पढ़ते हैं रेशियल, थर्ड हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल, और फोर्थ भी चलो देख ही लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। फोर्थ जो होती है वो होती है आपकी हर्ड। तो 4 प्रकार की इनेट इम्यूनिटी होती है। सबसे पहले होती है स्पेसिस। स्पेसिस देखिए, जहां भी वर्ड स्पेसिस आए, स्पेसिस से याद रखना, स्पेसिस मतलब प्रजाति। क्या? प्रजाति। और प्रजाति का मतलब एनिमल्स हो गए, प्लांट हो गए, ह्यूमन हो गए, ये सारे क्या हैं? ये अलग अलग स्पेसीज हैं। तो स्पेसीज का मतलब होता है, स्पेसीज जो है इनेट इम्यूनिटी, इसका कहने का मतलब है कि आपकी एनिमल एक स्पेसीज हो गई, दूसरी स्पेसीज आपकी क्या हो गई? ह्यूमन। तो ये कहना जाता है कि स्पेसिस इम्यूनिटी या स्पेसिस इनेट इम्यूनिटी का मतलब होता है ऐसी इम्यूनिटी जो अलग अलग स्पेसीज में क्या होती है? अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पोलियो जो है वो किस में होता है? ह्यूमन में, जानवरों में नहीं होता। तो मतलब जानवर में क्या है इसके प्रति? स्पेसिस इम्यूनिटी। वैसे ये रिसेंट में भी आया था लंपी वायरस। तो लंपी वायरस किस में देखने को मिल रहा है? एनिमल्स, काउ में, बट ह्यूमन में नहीं देखने को मिल रहा। मतलब ह्यूमन में क्या है? उस लंपी वायरस के प्रति स्पेसिस इम्यूनिटी, और जो कि बाय बर्थ है, इसलिए इनेट में काउंट कर। क्लियर है? नेक्स्ट आता है रेशियल। रेशियल जो होती है, रेशियल जो है ये स्पेसिस के अंदर भी सब क्लास आता है। क्या आता है? स्पेसिस के अंदर भी जो उनकी सब क्लास है वो क्या है? आपकी रेशियल। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन की मैं बात करूं तो ह्यूमन तो क्या हो गया? एक स्पेसिस होगा। अब इस ह्यूमन में भी अलग अलग क्लास है, जैसे कि एशियंस, अफ्रीकन्स, निग्रो, ये सारे क्या है? अमेरिकन्स, ये सारे क्या है? अलग अलग
रेस हैं, तो इन अलग अलग रेस में भी क्या होती है, डिफरेंट टाइप की इम्यूनिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट आपका इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब एक पर्टिकुलर सिंगल आदमी। अब देखिए फॉर एग्जांपल दो पर्सन है, ये ए और ये बी, ये दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल जाने पे ए वाला जो है ये क्या हो जाता है, इन्फेक्शन से अफेक्टेड हो जाता है, बट बी वाले पे कोई इन्फेक्शन नहीं होता है। तो मतलब यहाँ पे देखो गए तो दोनों थे हॉस्पिटल में, लेकिन एक को इन्फेक्शन हुआ एक को नहीं हुआ। मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, आपके इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग इंडिविजुअल की अलग अलग क्या होती है, अपनी एक इम्यूनिटी होती है, जो उसको कहां से मिली है, बाय बर्थ। क्लियर है। लास्ट आता है हर्ड। हर्ड मतलब समूह या ग्रुप ऑफ पीपल। जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं उनकी भी क्या होती है, खुद की अलग अलग इम्यूनिटी। यहाँ पे कहने का मतलब है, सपोज कीजिए ये कोई कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के अंदर दो कम्युनिटी है। ये वाली जो कम्युनिटी है तो ये तो क्या होती है, किसी इन्फेक्शन से अफेक्ट हो जाती है, ये वाली नहीं होती। मतलब ये वाली जो इम्यूनिटी है उसके अंदर क्या बनी हुई है, हर्ड इम्यूनिटी। किसके प्रति, इस इन्फेक्शन के प्रति, जो कि ए कम्युनिटी में हो रहा है बट बी में नहीं हो रहा। क्लियर है। तो ये थे आपके इन्हेट। नेक्स्ट आता आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कौन सा इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए सिंपल है, इनेट खत्म, बाय बर्थ मिलता है। एक्वायर्ड की बात करूं तो एक्वायर्ड जो होता है ये आपको लाइफ के दौरान मिलता है। कब मिलता है, ड्यूरिंग लाइफ। मतलब आप जन्म के बाद से लेकर टिल डेथ तक जो आपको इम्यूनिटी या जो रेजिस्टेंस पावर बॉडी को मिल रही है किसी डिजीज के अगेंस्ट में, वो होती है आपकी एक्वायर्ड। एक्वायर्ड की अगर मैं बात करूं तो एक्वायर्ड जो है मेनली टू टाइप्स का होता है। एक्वायर्ड जो होता है मेनली टू टाइप्स का होता है। पहला तो होता है आपका एक्टिव एक्वायर्ड और दूसरा होता है आपका पेसिव। देखो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ेंगे। एक्वायर्ड मतलब ऐसी इम्यूनिटी जो आपने प्राप्त की है। अब वो कैसे भी हो सकती है, आर्टिफिशियली हो, नेचुरल, वो आगे बढ़ेंगे। उस एक्वायर्ड जो है ये मेनली दो टाइप की होती है, एक तो एक्टिव और एक पैसिव। देखो एक्टिव का मतलब, एक्टिव अगर मैं कहूं कि मैं एक्टिव हूं, मतलब मैं खुद क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, मैं खुद अपनी चीजों को परफॉर्म कर रहा हूं, अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहा हूं, इट मींस आई एम एक्टिव। और पैसिव का मतलब मैं खुद काम नहीं कर रहा हूं, मेरे को कोई काम करवा रहा है, या कोई दूसरा जो चीज है मेरे को स्टिमुलेट कर रहा है। मतलब मैं खुद नहीं कर रहा एक्टिवली, दूसरा करवा रहा है, दैट इज पैसिव। बट एक्टिव का मतलब आई एम डूइंग माई फंक्शंस ऑन, मैं मेरे फंक्शंस को खुद क्या कर रहा हूं, दैट इज एक्टिव। तो अब देखिए एक्टिव का मतलब यहाँ पे फंक्शन बताइए, हमारी बॉडी की एक फिजियोलॉजी है, उसे हम कहते हैं इम्यूनिटी। क्लियर। अब अगर आपकी बॉडी, इम्यूनिटी का मतलब क्या समझते हैं, इम्यूनिटी का मतलब हमारी जो बॉडी है वो क्या बना रही है, एंटीबॉडी बना रही है। क्या बना रही है, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी भी किसके अगेंस्ट में बना रही है, किसी एंटीजन या माइक्रोब्स के अगेंस्ट में। ये हमारी फंक्शन का, हमारी बॉडी का फंक्शन है। अब अगर हमारी बॉडी खुद अपनी एंटीबॉडी बना रही है, एंटीबॉडी बना रही है मतलब क्या बना रही है, इम्यूनिटी बना रही है। अगर खुद बना रही है तो वो वाली तो होती है आपकी एक्टिव। एक्टिव का मतलब बॉडी जो है वो क्या कर रही है, वर्क। और बॉडी का वर्क क्या है, इम्यूनिटी बनाना। क्या बनाना, इम्यूनिटी। और इम्यूनिटी कब बनेगी, जब क्या बनेगी बॉडी में, एंटीबॉडी। मतलब बॉडी वर्क करेगी और खुद क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। तो उस वाली इम्यूनिटी को तो हम कहते हैं एक्टिव। क्लियर। पेसिव के अंदर जो है वो बॉडी वर्क नहीं करेगी, पेसिव में जो है वो बॉडी वर्क नहीं करेगी। पेसिव में बॉडी वर्क नहीं करेगी। बॉडी वर्क नहीं करेगी, बॉडी खुद इम्यूनिटी या एंटीबॉडी नहीं बनाएगी, तो क्या करेंगे, फिर अपने को बाहर से रेडीमेड देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी, रेडीमेड एंटीबॉडी, बनी बनाई एंटीबॉडी देनी पड़ेगी। तो वो तो है पेसिव। एक्टिव मतलब बॉडी काम कर रही है, और क्या काम कर रही है, एंटीबॉडी बनाने का, जिससे इम्यूनिटी बन रही है। क्लियर। और आगे चलते हैं। जो आपका एक्टिव है इसमें भी कितने टाइप्स होते हैं, ये भी दो टाइप्स की होती है। कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप। कौन कौन से, एक तो होता है आपका नेचुरल। देखो नाम से समझना, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, नाम देखो और फिर समझो। नेचुरल, एक्टिव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखो सबसे पहली नेचुरल के बारे में भी ध्यान मत दो। सबसे पहले देखो क्या वर्ड आया, एक्टिव। क्या वर्ड आया, एक्टिव।
और अभी पढ़ा एक्टिव का मतलब बॉडी काम कर रही है। एक्टिव का मतलब बॉडी काम कर रही है। काम क्या कर रही है? एंटीबॉडी बनाने का। क्लियर। और एक्वायर्ड है, एक्वायर्ड मतलब लाइफ के दौरान मिली है। दो वर्ड तो क्लियर हो गए। अब नेचुरल है कि नेचुरल का मतलब कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, अपने आप बॉडी क्या बना रही है? एंटीबॉडी बना रही है। और अपने आप कब बनाई है बताओ? मैं खड़ा हूं, मेरी बॉडी में अपने आप एंटीबॉडी बन रही है, कब बनेगी? जब कोई इन्फेक्शन एंटर करेगा। सही है ना? नेचुरल का मतलब अपन खुद कोई काम नहीं कर रहे हैं, बॉडी अपने आप प्रकृति के नेचुरल तरीके से क्या बना रही है? एंटी, क्योंकि एक्टिव है तो बना रही है। ठीक है। और एक्वायर्ड मतलब ड्यूरिंग लाइफ। ड्यूरिंग लाइफ जब आपको कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, इन्फेक्शन को आप कहते तो नहीं है कि मेरी बॉडी में एंटर करो, वो अपने आप हो रहा है। ठीक है, नेचुरली अकर हो रहा है। जब इन्फेक्शन बॉडी में एंटर करेगा तो आपकी बॉडी क्या करेगी? ही एक्टिव है मतलब बॉडी वर्क करेगी, वर्क करके क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। उस वाली इम्यूनिटी को कहते हैं नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब जब कोई पर्सन एक्सपोजर होता है, मतलब जब किसी पर्सन का सामना होता है किससे? इन्फेक्शन से। किससे? इन्फेक्शन से। तो उसकी बॉडी क्या है? एक्टिव है मतलब काम कर रही है, और काम कर रही है तो वो क्या बनाती है? एंटीबॉडी। उस वाली इम्यूनिटी को हम कहते हैं नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स का कोई इन्फेक्शन हुआ बॉडी में, होते बॉडी क्या बनाएगी? उसके प्रति एंटीबॉडी बनाएगी। वो वाली इम्यूनिटी कौन सी? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। प्राकृतिक तरीके से इन्फेक्शन एंटर किया, एंटर करते बॉडी एक्टिव और क्या बनाई? एंटीबॉडी। दूसरा आता है आपका, इसी में सेकंड जो आता है एक्टिव में, पहले हम एक्टिव पढ़ रहे हैं, तो एक्टिव में जो दूसरा आता है, पहला तो कौन सा? नेचुरल। फर्स्ट इज नेचुरल। सेकंड जो होता है वो होता है आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर से देखो, वर्ड समझो और इम्यूनिटी को बिल्कुल आसानी से समझेंगे। एक्टिव मतलब बॉडी काम कर रही है, एक्वायर्ड मतलब ड्यूरिंग लाइफ। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड नया जोड़ दिया जिसका नाम है जी आर्टिफिशियल। अब उसमें नेचुरल में तो क्या था? अपने आप इन्फेक्शन होगा। इसमें क्या होगा? अपने आप इन्फेक्शन या बॉडी में एंटीजन एंटर नहीं होगा। हम क्या करेंगे? बाहर से एंटीजन डालेंगे। देखो वर्ड समझना, एक्टिव में तो बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है, और पेसिव में एंटीबॉडी बॉडी नहीं बनाएगी तो बाहर से देंगे। अब एक्टिव में मतलब बॉडी तो काम कर रही है, ठीक है, और काम क्या है? एंटीबॉडी बनाना। लेकिन यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा हो गई, वो क्या? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब बॉडी में इन्फेक्शन एंटर नहीं हुआ है, तो इन्फेक्शन को अपन ने खुद ने क्या किया है? आर्टिफिशियली तरीके से बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट किया है, या बॉडी में इनोकुलेट या बोले तो बॉडी के अंदर डाला है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेट किया है। किसको? किसी इन्फेक्शन को या माइक्रोब्स को। क्यों? ताकि हमारी बॉडी जो है वो क्या बनाए? एंटीबॉडी बनाए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल होता है आपका वैक्सीनेशन। क्या होता है? वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन में हम क्या करते हैं? हम वैक्सीन इंट्रोड्यूस करते हैं। वैक्सीन क्या है? एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जिसमें आपका माइक्रोब्स प्रेजेंट होता है, ठीक है, किल या इनएक्टिवेट फॉर्म में। उस माइक्रोब्स को हम क्या करते हैं? बॉडी में एंटर करते हैं। जब आप माइक्रोब्स को डालेंगे मतलब आपने किसकी एंट्री करवाई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, या पैथोजन की, या एंटीजन की। जैसे एंटीजन एंटर करेगा बॉडी का इम्यून सिस्टम जो क्या है? एक्टिवेट है, काम कर रहा है, वो क्या बनाएगा? एंटीबॉडी, ठीक है, और एंटीबॉडी बना के उस एंटीजन के खिलाफ काम करेगा। तो इसमें आपने क्या किया? आर्टिफिशियली तरीके से क्या बनाई? बॉडी की एंटीबॉडी। लेकिन बना कौन रहा है? बॉडी। दैट्स वाई एक्टिव। और कब बन रही है? लाइफ तो एक्वायर्ड। क्लियर। आगे चलते हैं पेसिव। एक्टिव हो गया। एक्टिव के बाद में नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका पेसिव। दूसरा जो टाइप आता है पेसिव। पेसिव में बस सिंपल कंसेप्ट याद रखना, बॉडी नॉट वर्क। देखिए बॉडी का काम है इम्यूनिटी बनाना, लेकिन पेसिव में बॉडी खुद नहीं बनाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बॉडी अनेबल है, बॉडी नहीं बना पा रही है। बॉडी नहीं बना पा रही है तो क्या करें? बॉडी को तो बचाना है, तो फिर हम क्या करेंगे? आर्टिफिशियली या बाहर से क्या करेंगे? बॉडी के अंदर एंटीबॉडी एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। तो पेसिव जो है ये भी दो तरीके का होता है, जो होता है आपका नेचुरल। फिर से वर्ड्स को समझो, देखो क्या होता है? नेचुरल, पेसिव, एक्वायर्ड। दोबारा देखो, फिर से समझो। पेसिव मतलब बॉडी काम नहीं करेगी। काम क्या?
एंटीबॉडी बनाना। जो बॉडी नहीं बनाएगी, अब बॉडी नहीं बनाएगी तो इम्यूनिटी भी प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी प्रोड्यूस मतलब इम्यूनिटी, तो पेसिव में बॉडी काम नहीं करेगी। और नेचुरल है तो भाई नेचुरल तरीके से बॉडी में अगर एंटीबॉडी रेडीमेड मिल रही है तो वो क्या है आपका नेचुरल पेसिव। इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका IgA और IgG। ये दोनों जो एंटीबॉडी है या इम्यूनोग्लोब्यूल्स हैं, ये देखो रेडीमेड मिलती है, बनी बनाई, बॉडी को कोई काम नहीं करना पड़ रहा। लेकिन कैसे मिल रही है? नेचुरल तरीके से। आप खुद देते हो या नहीं देते? क्यों? क्योंकि IgA तो जो है ये ब्रेस्ट मिल्क या बोले तो कोलेस्ट्रम से मिलती है। किससे प्राप्त होती है? कोलेस्ट्रम से, जो कि अपने आप आता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल तो है नहीं। और IgG है, ये ओनली एंड ओनली एक एंटीबॉडी है जो थ्रू प्लेसेंटा मदर से फीटस में आती है, वर्टिकली ट्रांसमिट होती है। कौन? IgG। तो ये देखो नेचुरली मिल रही है, बनी बनाई रेडीमेड मिल रही है, इसलिए पेसिव। और नेचुरल मिल रही है तो नेचुरल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर? ठीक। नेक्स्ट लास्ट जो इसका टाइप है पेसिव में, वो आता है आपका आर्टिफिशियल। वो आता है क्या आपका? आर्टिफिशियल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। देखिए बिल्कुल फिर से वर्ड्स को समझते हैं। पेसिव मतलब बॉडी नॉट वर्क, और काम क्या? एंटीबॉडी बनाना। तो मतलब बॉडी खुद बनाएगी नहीं, बॉडी नहीं बनाएगी तो आर्टिफिशियल ही देंगे, सॉरी रेडीमेड देंगे। लेकिन यहाँ पे इसके साथ में वर्ड जोड़ दिया आर्टिफिशियल। नेचुरल में तो क्या होती है? नेचुरली तरीके से बनी बनाई आती। आर्टिफिशियल में अब नेचुरल नहीं आएगी, तो नेचुरल नहीं आएगी तो क्या होगा? अपन खुद बॉडी में एडमिनिस्ट्रेट करेंगे क्या? एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन। वो आपका किसका एग्जाम्पल है? आर्टिफिशियल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है जी। आर्टिफिशियल में एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन डाली जाती है या रेडीमेड एंटीबॉडी डाली जाती है, खुद डालते अपन इंजेक्ट करके, दैट इज आर्टिफिशियल पेसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। क्लियर है? तो ये था आपके इम्यूनिटी और इसके टाइप्स। और भी इसके बाद में जो इम्यूनिटी का कंटिन्यूटी में है वो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। ठीक है, जय हिंद।